वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन ज़ोडिएक की सबसे महत्वपूर्ण साइन होती है, क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है वो इसी राशि के माध्यम से संभव है। यदि इस राशि पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो यह राशि हर प्रकार से तकलीफ देने का काम करती है, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट देने का भी काम स्कॉर्पियो साइन ही करती है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि फल जुलाई 2022 आपको किस प्रकार से इसका परिणाम मिलने वाला है। यहाँ पर इसके राशिफल की बात करेंगे। स्कॉर्पियो साइन है यदि आपका, तो मंथली हॉरोस्कोप आपका कैसा बनने वाला है और जुलाई 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये 1 जुलाई का चार्ट बना हुआ है और लगन में ही आपके 8 नंबर लिखा है, यानी आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। यदि 8 नंबर में ही आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आप स्कॉर्पियो साइन के व्यक्ति हैं। तो यदि आप अपना राशिफल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में जरूर बने रहें और हमारा जो पॉइंट होगा पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फैमिली, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, लॉसेस, बिग डिसीजन जो यदि आप कोई लेने जा रहे हैं इस महीने, ट्रांजिट यानी ग्रहों का जो गोचर है, राशि परिवर्तन है, उसका गोचर फल आपको किस प्रकार से मिलने वाला है, इन सभी की यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न तारीखों में परिवर्तन जो हो रहा है तो आपके लिए कौन सी डेट अच्छी है, कौन सी डेट खराब है और क्या अच्छाई है तो क्या खराबी है, इन सभी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और अपने सभी सब्सक्राइबर का, एक एक सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, यदि आप भी हमारे परिवार का सदस्य अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में दें और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट के माध्यम से आप जरूर दे सकते हैं। अपनी जो सवाल हैं उसे भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर यदि बात की जाए तो 1 जुलाई को बनने वाली जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो यहाँ पर लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में आपके प्लूटो की पोजीशन है, फोर्थ हाउस में आपके सैटर्न की पोजीशन है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर और नेपच्यून की पोजीशन है, मार्स, यूरेनस, राहु आपके 6th हाउस में है, वीनस, मरकरी आपके 7th हाउस में है, सन की पोजीशन 8th हाउस में और मून की पोजीशन 9th हाउस में बनी हुई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मून। 10th हाउस खाली है और आपका 11th हाउस खाली है, जबकि 12th हाउस में केतु की बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो देखा जाए तो ये चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मार्स अपने ही घर में है, जुपिटर, नेपच्यून अपने ही घर में है, शनि अपने दूसरे हाउस के जो है दूसरे साइन में अपने गोचर कर रहे हैं और यहाँ से ये मूव करेंगे और अपने ही राशि में जाएंगे। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्लैनेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, यानी अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्लैनेट अपने ही ओन साइन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये चार्ट और ये महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है आप सभी के लिए। तो मित्रों, यदि आप जो है और अधिक जानना चाहते हैं इस वीडियो के अलावा भी, और अगर आप और अपने बारे में जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए और भी आपके सवाल हैं, और यदि आप वास्तु के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astroyes.com पर आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत तरीके की जानकारी आपको मिल जाएगी। रेमेडी से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी के समाधान इस वेबसाइट में आपके जरूर मिल जाएंगे। यानी आप यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं या उपाय तलाश रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे सारा समाधान मिलेगा। तो इसलिए इस वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रहों का जो परिणाम है वो हमें किस प्रकार से मिल रहा है। यदि हम पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी मेहनत आपसे कराने वाली है, और यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी पे वास्तव में मेहनत का जो शुरुआती दौर है, यानी जुलाई के शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का जो परचम है उसे लहराना यहाँ पर दिखाई देता है। और यदि बात करें तो आपका जो
फोकस होगा वो आपका अपना कार्य क्षेत्र होगा, वहाँ पर आप अपना पूरा फोकस रखेंगे और यहाँ पर अपने जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से करते हुए ही नजर आएंगे। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है आपका 6th हाउस और 9th हाउस, तो भाग्य के द्वारा आपको नए कार्य का भी यहाँ पर अवसर मिलेगा। यदि आप यहाँ पर नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। अब लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में आपके जुपिटर और नेपच्यून दोनों ही अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर लव लाइफ में कोई भी विशेष दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है और ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है लव लाइफ के लिए। यदि देखा जाए तो वीनस भी अपने ओन साइन के हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, मरकरी के साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो आपका फोकस होने वाला है और लव लाइफ यहाँ पर आपकी हर प्रकार से अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें यदि मैरिटल लाइफ की और फैमिली की, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो आपके ऊपर थोड़ा सा बोझ सा लग सकता है आपको, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपके जो फैमिली एनवायरनमेंट है यहाँ पर वो थोड़ा सा रुकावट यहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको कंट्रोल ज़रूर करेंगे, तभी ये आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। अन्यथा यदि आप बहुत ज़्यादा कटु वचन बोलेंगे, कठिन जो शब्द हैं उसका प्रयोग करेंगे और चुभने वाली बातों को कहेंगे यानी टॉन्ट करेंगे, तो ये किसी भी स्थिति में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे आपका जॉब वर्क हो, सभी जगह पे ये आपको पीछे धकेलने का काम करेगा। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें। बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपका एजुकेशन जो है वो अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि मून की पोजीशन बहुत अच्छी है और जैसे जैसे इनका राशि परिवर्तन होगा तो वैसे वैसे आपके जो एजुकेशनल हैं, एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं, या फिर आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो स्थिति और परिस्थिति बनती है वो बदलती हुए दिखाई देगी। यहाँ पर हम ट्रांजिट में बात करेंगे और अधिक। वेल्थ की बात कर लें तो वेल्थ के लिए भी आपका जो निवेश है वो यदि आपका स्टॉक मार्केट में है तो यहाँ पर आप अपने जो वैल्यू है उसको बढ़ते हुए ही देखेंगे, अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखेंगे। यदि आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हम ट्रांजिट की अभी बात करेंगे तो उस पर हम यहाँ पर जो है और चर्चा करेंगे। यदि हम हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ का जो भी इशू है वो ट्रांजिट के अनुसार ही बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। लॉसेस और कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो यानी बिग डिसीजन, तो उसका भी प्रभाव आपको ट्रांजिट के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। उसकी चर्चा हम उसी के साथ करेंगे। गोचर फल यानी जो आपका ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है उसका भी जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रहों के अनुसार। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 तारीख को आपके जो मरकरी है इसका ट्रांजिट होगा, आपके अष्टम भाव में ये आ जाएंगे। यानी आपका जो प्रोफेशन का जो स्वामी है वो आपके 8वें भाव में है, जो आपको बड़ी समस्याओं से आपको पीड़ित कर रहे हैं। यहाँ पर जब मरकरी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी तो आप निश्चित तौर पर इसका उपाय खोजने के लिए आप पूरे प्रयत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। किंतु यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि व्यर्थ का समय आपका बीतेगा और हाथ पैर आप चलाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि रेमेडी का सेक्शन अगर आपको देखना हो तो आप astroyes.com पे ज़रूर विजिट करें। यदि आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल आपको आइडियाज़ आएंगे और मल्टीपल आपके जो रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं, उसका जो माध्यम है वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। अब यदि बात करें कि यहाँ पर 9 तारीख की, तो जो मून का जो ट्रांजिट होगा वो यहाँ से आपके 12वें भाव में आ जाएगा। और जब ये आपके 11वें भाव में मून का ट्रांजिट होगा तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा एक अच्छी स्थिति में लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस से आपको, ओवर एनालिसिस से आपको बचने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ पर यदि आपके 12वें भाव पर जब केतु के साथ, यानी 9 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ये 7 तारीख की बात है, जब 7 तारीख को आपके 11वें भाव में आएंगे तो ये आपको अच्छा परिणाम देंगे। और जो आपका हायर स्टडीज़ है उससे जुड़े हुए जितने भी आपके जो रिलीजियस हैं, आपके जो धर्म से जुड़े हुए जितने भी आपके स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, वो सब आपको अच्छे स्थिति में यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ पर जब ये 12वें भाव में मिलेंगे,
12वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या ज़रूर देते हुए दिखाई देंगे। अपने धर्म के प्रति आपका एक कट्टर रवैया हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थिति से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है और 2-3 दिन में स्थितियाँ फिर बदल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर यदि आपने फैसला इस दिन लिया तो ये आपको नुकसानदेह जरूर हो जाएगा, इसलिए ऐसे फैसलों को हो सके तो कुछ दिन के लिए आगे टाल दें और उसके बाद अपना फैसला ज़रूर लें। 13 तारीख और 14 तारीख की बात करें तो वीनस की स्थिति आपकी जब चेंज होगी और वीनस जब ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर वीनस की स्थिति आ जाएगी, और जब वीनस यहाँ पर आ जाएंगे आपके तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। मरकरी, सूर्य और वीनस ये तीनों ग्रह यहाँ पर बैठ करके आपको किसी भी प्रकार का कोई विशेष सुख नहीं लेने देंगे। हाँ, यदि अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से ये समय आपको सहयोग करता हुआ नजर आएगा। रिसर्चर आप होते हैं, किसी भी चीज़ की इन डेप्थ जाना आपकी आदत होती है, स्वभाव होता है, इसलिए आप अपने स्वभाव का प्रयोग यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए और वहाँ पर आपका जो ये प्लैनेट है वो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना दे करके आपको नए क्षेत्र में जरूर लेकर के जाएंगे। नया जो नए क्षेत्र की जिज्ञासा को पूर्ति करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। और यहाँ पर यदि बात करें 15 तारीख की तो 15 तारीख को आपका शनि का ट्रांजिट होगा और प्लूटो के घर में शनि आ जाएंगे, यानी अपने ही घर में शनि आएंगे और प्लूटो वहां से पहले से मौजूद हैं, इसलिए मैंने प्लूटो कहा कि प्लूटो के घर में आ जाएंगे, यानी प्लूटो के साथ में आ जाएंगे। और तीसरे भाव में जब शनि आएंगे तो ये आपको थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी ये रेट्रो की पोजीशन में होंगे और जैसे जैसे प्लूटो की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समस्या थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन रही है, ये स्थिति निकल जाएगी। यदि आपके अपने बर्थ चार्ट में प्लूटो और सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको वहाँ पर फायदा ही दिखाई देता है। यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको अगर शनि और प्लूटो की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी है तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, और यदि शनि और प्लूटो की कुंडली स्थिति खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो ये जरूर स्थिति बनते हुए दिखाई देती है। और यदि देखा जाए तो 17 तारीख को यहाँ पर आपके सूर्य और मरकरी के साथ साथ यहीं पर मून की पोजीशन भी आपके आ जाएगी। तो 17 तारीख को आपके सन की पोजीशन और मरकरी की पोजीशन आपके 9वें भाव में आ जाएगी और मून की पोजीशन आपके लगन में आ जाएगी। और जब ये स्थिति बनेगी तो इस स्थिति का जब निर्माण होगा तो ये आपको काफ़ी भावुक बनाने की स्थिति में लेकर के आएंगे, आपको काफ़ी भावुक बना देंगे। यहाँ पर अपनी भावनाओं में आपको बहना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, अन्यथा आपको जो स्वास्थ्य की समस्या है वो थोड़ा बढ़ सकती है। और यदि स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती है और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है तो कोई भी आप फैसला लेंगे वो गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए अपने फैसलों को सही रखने के लिए, सही फैसला लेने के लिए आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप स्टेबल जरूर अपने आप को करने की क्षमता रखते हैं। यदि बात करें अब 18 तारीख को तो 18 तारीख को जुपिटर के और नेपच्यून के साथ मून की पोजीशन यहाँ पर आएगी। जब मून की पोजीशन आपके 5वें भाव में आएगी तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, आपको काफ़ी हार्मोनियस आपको जो है स्थिति पे लेकर के आएंगे। यहाँ पर आप यदि देखें तो आपका 9वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में आए हैं, तो 9 पंचक योग एक इसे कहते हैं, यहाँ पर ये बनने वाला है और ये हर प्रकार से आपको फायदा देने की स्थिति में लाता है। आपको यदि ज्ञान चाहिए तो एजुकेशन के मामले में ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। और यदि देखें तो गुरु के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो गुरु और यदि देखें तो जो चंद्रमा है वो शिष्य है, और गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे के साथ यदि आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी ये स्थिति बनती है।
अब यहाँ पर कुछ मित्र भी हैं, जिसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि जब गुरु और चंद्रमा की बात आती है तो किस प्रकार से ये छलावा एक स्थिति का निर्माण करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आप फिल्म एक्टर हैं या फिल्म में अपना काम करते हैं, स्टेज पे अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी निर्मित हो रही है। यहाँ पर आपके अंदर एक नई जो इनर स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी अपने आर्ट्स के प्रति, अपने मंच के प्रति। यदि आप फोटोग्राफी का भी काम करते हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। जुपिटर और मून की जो ये योग है यहाँ पर नेपच्यून के साथ है, ये आपको नए क्षेत्र, नए परिवेश में लेकर के जाने की क्षमता रखते हैं। यदि नई जॉब तलाश रहे हैं तो यहाँ पर मंगल के साथ जब राहु और यूरेनस, यानी आपकी मैं 21 तारीख की बात कर रहा हूँ, जब मून की पोजीशन आपके छठे भाव में आ जाएगी तो यहाँ पर आप नई जॉब की यदि तलाश बहुत दिनों से कर रहे थे तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी बनने वाली है कि आपकी तलाश पूरी हो सकती है। यहाँ पर यदि आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, जो चेंज आप करना चाहेंगे ही चाहेंगे, वैसे मन तो अभी से ही आपका बन गया होगा, किंतु जुलाई के महीने में ये चरम पर आएगा और यहाँ पर आप जॉब की जो चेंज है वो बिल्कुल अपना मन बना चुके होंगे और नई जॉब में स्विच करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। किंतु इस मौके का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉमिस है या नहीं इसे भी आपको देखना होगा। इस चार्ट में तो इस वक्त प्रॉमिस बता रहा है, किंतु आपके जन्म कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और 26 तारीख की बात करें तो वीनस और मून, इनका एक कंजंक्शन हो जाएगा आपके अष्टम भाव में ही, यानी वीनस मून आपके अष्टम भाव में होंगे और यहाँ से मरकरी और सन आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो यानी अष्टम भाव में आपके सिर्फ 2 जो सॉफ्ट प्लैनेट हैं वो बिल्कुल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका इमोशन थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। और यहाँ पर यदि देखें तो आपके जब नवम भाव में ही जब चंद्रमा की पोजीशन आ जाएगी तो यहाँ पर सूर्य और मरकरी के साथ चंद्रमा की पोजीशन आएगी, काफ़ी अच्छी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर। और यदि आप रिसर्च का काम करते हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या आपको नहीं मिलेगी जब वीनस और मून की पोजीशन आपके अष्टम भाव में होगी। अन्यथा आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आपको ज़रूर यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की समस्या आपको कुछ और भी दिन में आपको जो है देखने को मिल सकती है। यानी जब आपका 9 तारीख की बात करें, 10 तारीख की बात करें, या फिर जब आपके लगन में आपके चंद्रमा की पोजीशन होगी तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या जरूर देखने पड़ सकती है। शनि के साथ जब आएंगे चंद्रमा, यानी प्लूटो, शनि और चंद्रमा की जब युति बनेगी तो यहाँ पर इस समय भी ये समस्या आपको हो सकती है। अपने कटु वचन को यदि आप संभाल करके इस्तेमाल करेंगे और कठिन शब्द से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को टॉन्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो स्वास्थ्य समस्या है वो थोड़ा सा कम हो सकती है। क्योंकि जब आपके सॉफ्ट प्लैनेट आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपका इमोशन भी हर्ट होगा और वहाँ पर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। नुकसान की बात करें तो जब आपके जो है कि 12वें भाव में आपके चंद्रमा की पोजीशन होगी तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आपके जो डिसीजन होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। इसलिए यदि डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप उस वक्त डिसीजन न लें जब आपके 12वें भाव में चंद्रमा हो और जब आपके लगन में चंद्रमा की पोजीशन हो। इन दोनों स्थितियों को आपको छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जब शनि के साथ और प्लूटो के साथ भी आपके जो है मून की पोजीशन होगी तो आपको कोई बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। बड़े फैसले लेना कब है? जब जुपिटर के साथ आपके चंद्रमा की पोजीशन हो, क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में आकर के बैठे हुए हैं तो नव पंचक योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको सही फैसला लेने की जो क्षमता है, जो ज्ञान है, वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो आप बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो इस समय आप लें जब जुपिटर से और चंद्रमा की पोजीशन आपको मिलेगी। और यदि आप प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ प्रोफेशनली कोई फैसला लेना चाहते हैं तो जब सूर्य और मरकरी की पोजीशन आपके नवम भाव में होगी और आपके मून की पोजीशन आपके छठे भाव में होगी तो निश्चित तौर पर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आप ले सकते हैं। तो अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए फैसले को लेने के लिए आप इस समय का सदुपयोग करें और इसका लाभ जरूर लें। मित्रों,
उम्मीद करता हूं कि अब तक आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे और अपनी प्रतिक्रिया लाइक के रूप में दे चुके होंगे और अपने सुझाव या सवाल कमेंट में टाइप कर चुके होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।